पूर्वाण्ड में सर्वकल्पवासी देवों से युक्त सौधर्मेंद्र पूर्व दिशा में, भवनवासी देवों से युक्त चमरेंद्र दक्षिण दिशा में। चमरेंद्र असुर कुमार देवों का इंद्र होता है और भवनवासियों में असुर कुमार सबसे बड़ी अवगाहना वाले देव होते हैं। बल्कि ये कह लें कि संपूर्ण देव गति में असुर कुमारों जितना विशाल शरीर अन्य किसी देव का नहीं होता। 25 धनुष की उनकी ऊंचाई होती है और 1 सागर की आयु होती है। तो वो जो चमरेंद्र हैं, चमरेंद्र नाम आपने सुना होगा, पद्म पुराण में कभी देखा आपने? कहाँ पर? जब मथुरा में राजा मधु को परास्त करके शत्रुघ्न शासन करते हैं, तो वहाँ की प्रजा राजा शत्रुघ्न की सेवा में संलग्न हो जाती है। वहाँ के मंत्री सामंत आदि सब शत्रुघ्न के बन जाते हैं। तो फिर राजा मधु का पूर्व भव का एक संबंधी था, वही चमरेंद्र, जो असुरों का इंद्र था। उसको बड़ा क्रोध आता है कि अरे, जिस राजा ने वर्षों तक प्रजा का पालन किया, वो प्रजा इतनी विश्वासघाती निकली कि एक दूसरे राजा को अपना स्वामी बनाया और उस राजा को भूल गई। तो फिर उसने आकर के उपसर्ग किया और पूरी मथुरा में महामारी फैला दी। तो शत्रुघ्न भी लौटकर अयोध्या आ गया। अब ऐसी अवस्था में फिर एक संयोग बना, सप्त ऋषियों का वहाँ आगमन हुआ। तो उनकी करुणा से, उनके रिद्धियों के प्रभाव से वो महामारी शांत हो गई। संभव है उनके पास कोई तेजस लब्धि हो, तो तेजस लब्धि अगर अशुभ होती है तो बाएं कंधे से निकलकर विनाश करती है, शुभ होती है तो दाएं कंधे से निकल करके सब अनिष्ट का निवारण करती है। ये तेजस लब्धि में 2 भेद होते हैं। आहारक जो होती है वो तो केवल एक ही है, यहाँ से सिर से निकलती, बाएं दाएं कंधे से नहीं निकलती। वो आहारक रिद्धि में एक आकृति निकलती है सिर से, शुभ आकृति होती है, शुभ्र आकृति होती है, और वो आकृति अच्छा ही काम करती है, उसमें कोई अनिष्ट कार्य नहीं होता। और जिन रिद्धियों से अनिष्ट कार्य होते हैं, वे रिद्धियाँ अनजाने में काम नहीं करती। शुभ रिद्धियाँ बिना जाने काम करती। साधु को पता भी नहीं है वो शुभ रिद्धियाँ कुछ अच्छा काम करके आ जाएंगी। लेकिन अशुभ रिद्धियाँ जो होती है, वो जब साधु के अंदर अनिष्ट भाव आते हैं तभी वो अपना काम करती है। तो संभव है कि शुभ तेजस से उस महामारी का निवारण हो गया हो। और उसके बाद फिर सप्त ऋषियों की प्रतिमाएं जिस नगरी की चारों दिशाओं में स्थापित होती हैं, उस नगरी में महामारी का प्रवेश नहीं होता। और जिसके घर में होती है वहाँ भी महामारी का प्रवेश नहीं होता। और गृह चैत्यालय का बड़ा महत्व बताया पद्म पुराण ग्रंथ में। जब शत्रुघ्न और सप्त ऋषियों में वार्तालाप हो रहा होता है, तब वो सप्त ऋषि रिद्धिधारी साधु शत्रुघ्न को गृह चैत्यालय का महत्व समझाते हैं। अभी वर्तमान में एक पूरा समूह है जो गृह चैत्यालय का